हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैं आपसे धनतेरस क्यों मनाई जाती है और धनतेरस कैसे मनाई जाती है इस बात पे चर्चा करना चाह रही हूँ। तो गाइज, प्लीज़ आप मुझे इस टॉपिक पे सुनिए और मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए। और जैसा कि मैं आपसे कहती रहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी और कौन सी चीज़ इसमें पसंद आई आपको। मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें ये पता चलता है कि धन्वंतरि जी का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से धन्वंतरि जी प्रकट हुए थे। अमृत कलश को लेकर के वो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुए थे। और उसके बाद उनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। उनके हाथ में जो अमृत कलश था उससे वो देवताओं का उपचार किया करते थे, उनकी सहायता किया करते थे अमृत कलश से। और वो हम लोगों को भी ऐसा कहा जाता है कि वो अपने उस अमृत कलश से जो इनकी पूजा पाठ करता है, जो उनसे अपने सुख समृद्धि की कामना करता है, अपने स्वास्थ्य की कामना करता है, वो उससे हमारी भी रक्षा करते हैं, हमारा भी स्वास्थ्य उत्तम करते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि हम धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता, गणेश जी और कुबेर जी के साथ हम विशेष रूप से धन्वंतरि जी मतलब धनतेरस भगवान की पूजा जरूर करते हैं। और हमें करनी चाहिए। धनतेरस की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि सुख समृद्धि हमें 13 गुना ज़्यादा मिलती है। जैसे धनतेरस का मतलब होता है कि जो भी है, चाहे वो सुख हो, समृद्धि हो या फिर स्वास्थ्य हो, तंदुरुस्ती हो, वो हमको धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से वो हमको 13 गुना ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। और दीपावली के एक दिन 2 दिन पहले, मतलब एक दिन पहले छोटी दीपावली होती है और छोटी दीपावली के एक दिन पहले हम धनतेरस की पूजा करते हैं। तो पूजा करने से हमको जो है एक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन हमें 13 दिया जलाना चाहिए और उस दिन ही यम का दिया भी जलाते हैं। आपको तो पता होगा यम का दिया जलाया जाता है। जो दिया यम का होता है वो 4 बाती मतलब चौमुहा दिया जलाया जाता है और वो कड़वा तेल का जलाया जाता है। वो रात का सारा काम निपटने के बाद हम उसे ले जाकर के अपने मुख्य द्वार के बाहर चौमुहा दीपक जलाते हैं कड़वा तेल से। उसे हम धनतेरस के दिन रात में सारा काम निवृत्त होने के बाद उसको हम जलाते हैं। तो गाइस, यम का दिया के साथ साथ हम अन्य 13 दिया भी धनतेरस के दिन जलाते हैं। और वो 13 दिया हम अपने घर के दरवाजे के सामने, अपने किचन में, अपने जहाँ पे नल होता है वहाँ, ऐसी मेन जगहों पर हम वो 13 दिया स्थापित करते हैं। और एक दिया जो मैंने बताया यम का दिया जलता है वो घर से बाहर जलता है। आपको पता चला कि धनतेरस हम क्यों मनाते हैं। धनतेरस पूजा के बारे में अब आपको मैं बताऊंगी कि पूजा कैसे करते हैं और हमें धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। ऐसा होता है कि जो हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं वो हमको पूरे साल तरक्की और बरकत का अनुभव कराता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लिया गया कोई भी सामान हमारे लिए साल भर और हमारे आने वाले समय में हमारा साथ देता है और हमें तरक्की की तरफ बढ़ाता है। धनतेरस के दिन हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही शुभ साबित होती हैं, हमारे लिए एक उत्तम समय का या समय आगमन का हमारे लिए ऐसी मतलब मान्यता है कि हम जो भी चीज़ें लेते हैं वो हमारे लिए शुभ होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, आइए मैं आपको इस ब्लॉग में बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, हमारी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है।
कौन सी चीजें लेनी है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत शुभ साबित होता है। इसलिए आप इस ब्लॉग से जुड़े रहिए, बिल्कुल ये ब्लॉग को स्किप ना करिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आपको ले चलती हूँ किचन में, और किचन में मैंने सारा सामान रखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या चीजें लेनी होती हैं, कौन कौन सी चीजें लेना शुभ होता है। मैं आपको इस चीज के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, प्लीज आप इस ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस देखिए मैंने क्या क्या चीजें धनतेरस के लिए खरीदी हैं, आप देखिए और अपने घरों में भी आप ये चीजें जरूर मंगाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें लेना जरूरी होता है। तो जैसा कि गाइस ये है बतासा, हमें बतासा लक्ष्मी पूजन के दिन और धनतेरस दोनों दिन लेना चाहिए। ये देखिए मैंने बतासा लिया है। धनतेरस के दिन बतासा लेना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी माता और धनतेरस दोनों लोगों को बहुत प्रिय होता है, ये मीठा होता है, इसलिए हमें बतासा लेना चाहिए। और ये हो गई हमारी हल्दी। हल्दी शुभता की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए हमें हल्दी जरूर लेनी चाहिए। हल्दी विष्णु भगवान को भी अति प्रिय है, और किसी भी शुभ कार्य को करने से हमें करने से पूर्व हमें हल्दी जरूर यूज करनी चाहिए, इसलिए हमें धनतेरस के दिन हल्दी लेनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है नमक ऐसा एक वस्तु है हमारे घर का जो हमें ना किसी को उधार देना है और ना किसी से उधार लेना चाहिए। नमक हम किसी से उधार ले सकते हैं, ना ही किसी को उधार दे सकते हैं। ये हो गया नमक जो धनतेरस के दिन हमें लेना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे बहुत विशेष और महत्वपूर्ण चीज होती है धनिया। धनिया सीड्स हमें लेना बहुत अनिवार्य होता है, यह लक्ष्मी माँ को बहुत ही प्रिय है। जैसा कि आपको पता है लक्ष्मी जी का भी पूजा होता है धनतेरस के दिन, तो धनतेरस के दिन हमें अपने घर में धनिया जरूर लाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि हमें तेज पत्ता लेने से हमारे घर में एक बहुत ही समृद्धिशाली चीज आती है हमारे घर में, जो हमें सुख समृद्धि की तरफ अग्रसर करती है। यह भी हमारी लक्ष्मी माता का सबसे प्रिय वस्तु है, इसको जरूर लेना चाहिए। तो गाइस आपको पता है तेज पत्ता हो गया, हल्दी हो गई, धनिया हो गया और बताशा हो गया। और उसके बाद हमें लेना चाहिए चांदी में कुछ नहीं, अगर हम आपको तो पता है गाइस महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें बिछुआ लेना चाहिए। चांदी में आप कुछ भी लें, अगर कुछ नहीं तो बिछुआ लें, पायल लें, जो भी आपके पास जैसी सामर्थ्य हो ऐसा आप ले सकते हैं। तो ये हो गया बिछुआ। और ये देखिए चांदी का सिक्का लेते हैं बहुत लोग, जो हमारे भविष्य में भी हमारे लिए बहुत ही फलित होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, उपयोगी होता है। चांदी का सिक्का लेना चाहिए। लक्ष्मी गणेश का सिक्का लेते हैं तो अच्छा है, लक्ष्मी गणेश का सिक्का लेकर के हमें उसका पूजन करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ले सकते हैं तो लक्ष्मी गणेश का सिक्का लें। मेरे पास मूर्ति है लक्ष्मी गणेश की, तो मैं सिक्के की भी पूजा कर लेती हूँ, और मेरे पास मूर्ति है तो मैं उस मूर्ति को भी लक्ष्मी मतलब दीपावली के दिन मैं उसकी भी पूजा करती हूँ। तो मैंने ये चांदी का सिक्का लिया धनतेरस के दिन। ठीक है गाइस, सोना ले सकते हैं आप, तो सोना भी खरीदिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप सोना चांदी खरीदिए, नहीं है तो आप जो भी हो सकता है वो आप खरीदें। और गाइस सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये कमल गट्टा बहुत जरूरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारे धनतेरस के दिन हमें लेना हमारे लिए शुभता का प्रतीक होती है। ये हमें अपने घर में जरूर लाना चाहिए। तो ये हो गया कमल गट्टा। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, ये इलायची, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इलायची है और सुपारी, ये चीजें हमें धनतेरस के दिन अपने घर में जरूर लानी चाहिए। ये मैं ऐसे अच्छा में लपेट करके ऐसे साथ में रखती हूँ, और ये मुझे बहुत फर्क महसूस होता है। ये देखिए इलायची और ये सुपारी, मैं अपने घर में इसको हमेशा रखती हूँ। धनतेरस के दिन मंगा करके इसकी पूजा करके उसके बाद में इसे उठा करके किचन में चाहे कहीं भी रख देती हूँ, मंदिर में चाहे कहीं भी, जो भी हमारे आपके पास जो भी ऐसा स्थान जो सेफ हो जिससे हम रोज टच नहीं करते हैं उसे आप वहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद गाइस हमको धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन चाहे स्टील का बर्तन, जो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो हमें जरूर लेना चाहिए। तो बर्तन हो गया स्टील, अगर आप स्टील ले रहे हैं तो आप स्टील लीजिए, पीतल लेने की सामर्थ्य है तो पीतल लीजिए।
इस तरह से गाइस सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लक्ष्मी जी जैसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है झाड़ू, तो हमें इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं तो झाड़ू भी लेना चाहिए। तो गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी आप प्लीज मुझे बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी इस ब्लॉग में ये जानकारी आपको कैसी लगी। गाइस अगर आपको ये ब्लॉग मेरा जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि छोटी छोटी जानकारियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत विशेष महत्वपूर्ण जगह बनाती हैं, क्योंकि हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसी तरह आप मेरा ब्लॉग प्लीज़ फुल देखिएगा और ब्लॉग इसमें बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बाय बाय दोस्तों।